आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कि सीने में जलन, एसिडिटी, पित्त बनना जो होता है उसको हम घरेलू और नेचुरल चीज़ों से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर लगातार एसिडिटी बनती है तो ये अल्सर का रूप ले लेती है, हमें गठिया, यूरिक एसिड जैसे रोग होने लगते हैं। तो इसके लिए हम एक इस तरीके का पेय बनाएंगे। अगर हम इसे 2 दिन भी लेते हैं तो हमें एसिडिटी में बहुत राहत मिलेगी और लगातार अगर इसका सेवन करते हैं तो जड़ से हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक पैन, जिस तरीके से मैंने ले रखा हुआ है ये एक पैन। इसमें हम डालेंगे 1 कप लगभग पानी, यानी कि 1.5 कप आप पानी डालिएगा, जिससे कि 1 कप हम इसको पानी को उबाल सकें। और ये 5 मिनट इसमें हम दूसरी जो पानी के बाद में जो अगली चीज़ ऐड करनी होगी वो होगा जीरा। जीरा जो होता है, इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और ये एसिडिटी से भी राहत देती है, सीने की जलन जो होती है उसमें भी राहत देती है। और इसके साथ में ही जीरे में जो होता है वो हमारे पेट में जो एक तरीके से गैस होती है या फिर जिस तरीके अफारा लगता है उसको भी ठीक करता है। तो यहाँ मैंने ये चम्मच, चाय की चम्मच आप ले लीजिएगा, 1 चम्मच डालना है, आधी चम्मच करके मैंने डाला है तो इसलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। इस तरीके से जीरा जो है ये हमें ऐड कर देना होगा। इसके बाद जो अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा हमारा 1 चम्मच सौंफ। सौंफ जो होती है ये भी हमारी पित्त को ख़त्म करती है, हमारे पेट में ठंडक देती है। और इसके साथ में सौंफ में और जीरे में वो गुण होता है जो कि अगर आपका अतिरिक्त वजन है तो वो भी कंट्रोल होता है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच के लगभग सौंफ डालने के बाद में ये जो पानी है इसी तरीके से खौलता रहेगा, यानी कि इस तरह से ये जीरे और सौंफ का पानी जब तक 5 मिनट हमें उबालना होगा, जिससे कि ये अपना जो अर्क है इसके अंदर छोड़ दें, अपने गुण जो हैं जीरे और इसके सौंफ के गुण जो हैं इसके अंदर आ सकें। तो इस तरीके से हमें इसको खौलने देना है 5 मिनट के लिए। और खौलने के बाद में हमें गैस की फ्लेम यूं ही चलने देना होगा। और इसके बाद में जो देखिए ये अपना अर्क जो है वो पूरी तरीके से छोड़ने लगा है। और ये आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाने से हमें किसी तरीके की एलोपैथिक दवा नहीं लेनी पड़ती है, हमारे शरीर में किसी तरीके का यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, अल्सर नहीं होता है। क्योंकि एक एसिडिटी, ये पित्त जो है यानी कि एसिड जो है वो हमारे खून में घुल करके हमें बीपी की प्रॉब्लम देता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देता है, बहुत सारी बीमारियां हमें देता है। तो देखिए हमारा पानी जो है वो पूरी तरीके से खौलने लगा है। इसके बाद में हम इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, यानी कि 5 से 6 दाना जो है वो हमें किशमिश के ऐड करने होगा। इससे क्या है कि मिठास भी बढ़ जाएगी और इसका स्वाद जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमने इसमें किशमिश जो है वो ऐड कर दी है और इस तरह से हमें 2 मिनट के लिए और इसे खौला लेना होगा। यानी कि देखिए ये कितना अच्छा पानी जीरे, सौंफ का और किशमिश का। आप चाहें तो किशमिश, अगर आपको शुगर है या किशमिश का स्वाद नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ना डालें। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया हुआ है जीरा और सौंफ और किशमिश, और ये आपके वज़न को भी कंट्रोल करेगा। अगर आपके पेट में खाना खाने के बाद में गैस बनती है तो उसको भी ठीक करेगा। और अगर आपको खाना किसी भी तरीके का ऑयली खाना खाने के बाद में या नॉर्मल खाना खाने के बाद में, दोनों तरह की एसिडिटी को ये जड़ से ठीक करेगा। तो ये खौल गया है इस तरह से। और इसके बाद में अब हम गैस की फ्लेम जो है ये ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद में ये जो है इसका कलर इस तरह से, यानी देखिए कितना अच्छा कलर बन करके तैयार होगा और इस पीने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अब हम इसे एक जो कप है उसमें स्टोर कर लेंगे। ये हमारा एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही अचूक है, जो कि सीने की जलन, पित्त की प्रवृत्ति जो होती है, गैस, इसके साथ में अतिरिक्त वजन को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। अब इसे मैं छान लेती हूँ। जो पानी के जीरे के पानी को छान लेना होगा तो मैं इसे 1 कप में इस तरह से छान लूँगी। और छानने के बाद में ये देखिए आपका जीरा वाला पानी, सौंफ वाला पानी जो है वो तैयार है। इसके बाद में इसके लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए एसिडिटी में, पित्त बढ़ने में, जिससे को आपकी पित्त की प्रवृत्ति जो है वो होने ही ना पाए। तो जान लेते हैं इसको लेना कैसे है। तो ये जो जीरा और सौंफ का इफ़ेक्टिव काढ़ा जो है, मैंने इसमें किशमिश भी डाली है, मैंने इसमें जीरा डाला हुआ है, 1 चम्मच सौंफ डाली हुई है। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि
किशमिश के जो गुण हैं वो आ गए हैं, और जीरे की जो एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है यानी कि स्मेल होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, और सौंफ के क्या कहने, ये तो हम मुख शुद्धि के लिए खाने के बाद खाते ही खाते हैं। तो ये इफेक्टिव रेमेडी अगर आप इसको 2 दिन पिएंगे तो आपकी एसिडिटी की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे करके थमने लगेगी, और इसके बाद में इसको आप लगातार कंटिन्यू 15 दिन तक लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो लोग अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी इस रेमेडी को अगर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका अच्छा खासा वजन जो है जीरे और सौंफ के पानी से कंट्रोल होने लगेगा, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम से जुड़ा होता है। अगर हम जो भी भोजन लेते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है तो वो कहीं एसिड बनने लगता है या फिर जो है वो मोटापा के रूप में हमारे शरीर में चढ़ने लगता है। तो अगर हम ये नेचुरल तरीके से अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने एसिडिटी की शिकायत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी को बना करके तैयार कर लीजिए। कोई झंझट नहीं है, क्योंकि जीरा खाने में आपको चबाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मेरे बताए हुए नेचुरल तरीके से इसको बना करके तैयार कर लेते हैं तो ये पीने में भी बहुत टेस्टी है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप खाना खाने के बाद में इसको आपको लेना होगा सुबह, यानी कि आपको अगर सुबह बहुत एसिड बनने की शिकायत है तो आप इस रेमेडी को सुबह सुबह लेना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच जीरा 1 चम्मच सौंफ को 1 ग्लास पानी में उबालिए, जब वो आधा कप रह जाता है तो उसमें कुछ एक दाने साथ में ही किशमिश के डाल दीजिए। अगर आपको किशमिश का स्वाद नहीं पसंद है तो उसमें आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, जिनको शुगर नहीं है वो 1 चम्मच शहद, यानी कि इसको खौला करके तैयार कर लेना है। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाता है, हल्का सा ठंडा रह जाता है, सर्दियों में हल्का गुनगुना रखिए, और गर्मियों में अगर ये ठंडा भी हो जाता है तो भी इसके सारे गुण वैसे ही बने रहेंगे। तो उसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर दीजिए, और इसके बाद में इसको आप लेंगे। लेने के बाद में आपकी एसिडिटी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। कुछ एक दिनों में दिनों तक सेवन करने से जड़ से ठीक होने लगेगी। तो है ना कितना इफेक्टिव। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप खाना खाने के बाद में, जैसे आप ऑयली खाना खाते हैं या आपको कोई भी नॉर्मल भी खाना खाने के बाद में लोगों को एसिड की शिकायत होने लगती है, सीने में जलन की शिकायत होने लगती है, अफारा लगने लगता है, गले में खट्टी डकारें आने लगती, तो उनके लिए भी बहुत आसान एक चीज है। अगर आप 1 चम्मच सौंफ को थोड़े से गुड़ के साथ, ये है देसी गुड़ ही लेना चाहिए, जिस गुड़ का कलर तांबे की तरीके होता है, इस तरीके का वो ही गुड़ हमें लेना चाहिए। तो देसी गुड़ को अगर आप लेते हैं तो 1 चम्मच सौंफ इसको ले लीजिए, और एक टुकड़ा गुड़ का जो है वो अगर आप चबा करके इसके साथ में लेते हैं तो गुड़ में इतनी सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे खाने को आराम से डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए पुराने समय से आपने देखा होगा जितने भी बड़े बुजुर्ग होते थे वो खाना खाने के बाद में मिठाई ना खा करके मिठाई के तौर पे थोड़ा सा गुड़ जरूर खाते थे, क्योंकि ये हमारे खाने को बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर देता है, और यही जो गुण है वो सौंफ के भी अंदर होती है। इसीलिए हम बाहर अगर खाना खाने जाते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उन्हें सौंफ और मिश्री देते हैं। तो आप एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और 1 चम्मच सौंफ को अगर आप खाना खाने के बाद में मुंह में डाल लेते हैं और धीमे धीमे इसका रस जो है वो अंदर जाने देते हैं और चबा करके खा लेते हैं, तो आप देखेंगे कुछ एक दिनों में ही, यानी कि पहले दिन से ही आपकी एसिडिटी जो है वो रुकने लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा 1 हफ्ते में जड़ से ख़त्म होने लगेगी। और ये नेचुरल है, इसको हर दिन कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और गुड़ की जो तासीर होती है वो हमारे खाने को भी हजम करती है, हमें न्यूट्रिशन भी देती है, खाने को आसानी से पचाती है, इसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है। और जब हम सारा खेल तो हमारे खाने की पचने की, यानी कि हमारी जो अग्नाशय होता है, हमारे भोजन को जो पचाने की प्रक्रिया होती है, अगर वो जठराग्नि हमारी तेज होती है तो हमें कोई रोग जो है वो जीवन पर्यंत नहीं लगता है। तो आप इसको लेना शुरू कर दीजिए, और इस काढ़े को, यानी कि जो मैंने ये रेमेडी बताई है, इसको आप नेचुरल तरीके से वजन घटाने के लिए ले सकते हैं। इसके साथ में अपनी एसिडिटी की शिकायत, बहुत लोगों के साथ ये शिकायत होती है कि उन्हें मॉर्निंग से ही एसिड जो पित्त जो है वो बनने लगता है। तो जिन्हें भयंकर एसिडिटी है वो जीरे का पानी, सौंफ का पानी इस तरीके से बना करके लें, और अगर किशमिश नहीं डालते हैं तो शहद ऐड कर सकते हैं, अगर शुगर नहीं है तो।
और चाहे तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो और जो आपको अच्छा लगता हो उसे डालिएगा। और इस इफेक्टिव रेमेडी का आप लाभ उठाएंगे तो देखेंगे कि आपकी एसिडिटी, आपकी सीने की जलन, आपकी यूरिक एसिड, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। ये मैंने कई बार अपने ऊपर प्रयोग किया है और इसके बाद में ही मैं आपको बता रही हूँ कि इसको पीने के बाद में किसी भी तरीके की एसिडिटी होती है, अगर भारी खाना खा लेने के बाद, ऑयली खाना लेने के बाद में, तो वो सारी टेंडेंसी जो है वो रुक जाती है। अगर आप मॉर्निंग में एक बार भी आपको एसिडिटी फील होती है तो आप इसको ले लीजिए। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जितना ज़्यादा ऑयली खाना, जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत है, वो ऑयली खाना से जितना दूर रहते हैं, सादा खाना खाते हैं, मिर्च मसाले का सेवन कम करते हैं, तो एसिडिटी की प्रवृत्ति जो है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन इसके साथ में आपको कुछ अपनी आदतें भी बदलनी होगी, जैसे कि जंक फूड आपको नहीं खाना होगा, आपको अधिक मिर्च मसाले का सेवन कम करना होगा। अगर आप चाय कॉफ़ी का बहुत अधिक खाली पेट सेवन करते हैं तो भी आपको एसिडिटी की शिकायत जो है वो धीरे धीरे करके होने ही लगती है, क्योंकि खाली पेट अगर हम चाय कॉफ़ी को अधिक लेते हैं या 2 कप भी लेते हैं तो हमारे शरीर में जो है वो पित्त की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तो इसकी जगह पर आप जीरे का पानी अगर लेंगे तो आपकी जो चाय की एक तलब होती है या आदत होती है वो भी कंट्रोल होगी। उसके बाद में आधे घंटे के बाद में आप नाश्ते के बाद में आप 1 से आधी कप चाय जो है वो ले सकते हैं। लेकिन पहले सुबह मॉर्निंग में आपको जीरे का पानी लेना होगा, उसके बाद में आप कोई अन्य चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। धीरे धीरे करके आपकी एसिडिटी जो है वो जड़ से ख़त्म होने लगेगी और इसके साथ में ही आपकी जो केमिकल्स वाली दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है, यानी कि हमारे खून में जो केमिकल्स वाली दवाएं घुल जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बीपी को बढ़ाना शुरू कर देती हैं और भी बहुत सारे रोग देती हैं। तो वो सारी टेंडेंसियाँ जो हैं वो भी रुकने लगेंगी। तो है ना कितना इफेक्टिव, जब हमारी किचन में 1 चम्मच जीरा मौजूद है जो हम सब्जी के फॉर्म में यूज़ करते ही करते हैं, तो इससे क्यों ना अपनी एसिडिटी, अपने सीने की जलन, अपने मोटापे को कंट्रोल किया जाए। तो इन चीज़ों को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, जिससे कि आपको बहुत, आपका शरीर जो है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहे। जिस तरीके से प्रकृति ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, उसी तरीके से प्रकृति को हमें ये शरीर जो है वो लौटाना भी है। तो हम इसको क्यों ना पूरे जीवन पर्यंत निरोगी रखें, स्वस्थ रखें और लंबी आयु जो है वो जिएं उन नेचुरल तरीकों से जो हमें प्रकृति ने वरदान के तौर पे दी हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन, थंब का बटन जो है ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है आपके साथ अच्छा काम करने के लिए, अच्छे वीडियो लाने के लिए। इसके साथ में चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि डे बाय डे मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ों को अपनाइए और बिल्कुल निरोगी जीवन जिए। तब तक प्रसन्न रहिए। बाय बाय, टेक केयर।